रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। इस घंटे के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इबादत और सोशल मीडिया, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी में ये बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ होता है अल्लाह ताला से कि आप इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, रब की रज़ा हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी में ये सब कम हो रहा होता है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ वज़ाइफ, कुछ आयात, कुछ अहादीस सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई जा रही हैं। वो कितनी मुस्तनद होती हैं या उनमें कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे बड़े प्यारे भाई ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। उनके बिल्कुल बराबर में एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं, अमजद सिद्दीकी साहब हैं। सोशल वर्कर आप इनको कह लें, लेकिन बड़ी अमेजिंग बात है कि 90% पैरालाइज्ड होने के बावजूद 52 मुल्कों का सफ़र इसी व्हील चेयर पर कर चुके हैं। मैराथन्स में हिस्सा लेके उनको जीत चुके हैं। इनको 1 in million का खिताब भी दिया गया है, पायनियर इन टैलेंट भी कहा गया है। इन्होंने अपना डायलिसिस सेंटर भी बनाया है, मैप के नाम से इनकी NGO भी काम करती है। इन्होंने एक किताब लिखी है और ये किताब के बारे में बता रहे थे कि इनकी किताब पढ़ने के बाद लोगों ने ख़ुदकुशी करने के अपने जो सोच उसको मुअत्तल कर दिया, ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने अपने जिस्म को तजर्बात के लिए पेश कर दिया है कि आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं साइंस के लिए, और अब तक काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस भी इनके हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ज़िया साहब हम इनको खिराज तहसीन पेश करते हुए इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है, हमारे ज़रा सी एक खरोच भी आ जाए तो हम खुदा ना खास्ता कहने लग जाते हैं हमारे पे मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई। अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है और आपने कभी कोई अपने आप को समझा नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि 90% आप पैरालाइज होने के बाद इतनी तरक्की कर गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है 79 में सऊदी अरब गया था। तकरीबन 6 महीने के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी एक टांग टूट गई और तकरीबन आप कह सकते हैं टांग सही हुई। उसके बाद फिर 6 महीने गुजरे तो मेरा जो है ना फिर एक्सीडेंट हुआ, मदीना शरीफ से आ रहा था, उसमें मेरी स्पाइनल इंजरी होगी जी। तो उसमें जो ख़ास चीज़ मैं यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि क्यों हुई। वो सिर्फ़ ये हुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ कोई सीरियस मामला नहीं था, लेकिन जिन्होंने मुझे हैंडल किया, गाड़ी से खींच कर निकाला, जो कि बड़ी अहम बात है, होना ये चाहिए, ये था कि मुझे जो है ना उनको एम्बुलेंस को बुलाते, हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ बुलाते और उनको वो आके मुझे निकालते। लेकिन उन्होंने इतनी मिस हैंडलिंग की कि मुझे खींच के निकाला, दूसरी गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टांगें सही काम करती थी। तो अगले दिन वो डॉक्टर से, बल्कि मैंने उन्हें कहा यार कि मुझे आप भेजें, मैं बैंक में उन दिनों काम करता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा मैं, क्योंकि मेरे पास ज़िम्मेदारी थी, मेरे पास चाबियाँ भी थी बैंक की, तो मैंने कहा मुझे लाजमी पहुँचना है। लेकिन वो कहते हैं यार थोड़ा सा सब्र कर लो, डॉक्टर साहब आते हैं, वो आपको चेक करेंगे और उसके बाद जो है ना आप बेशक चले जाना। तो मैं जी था ही नहीं, मैंने कहा कोई छोटी मोटी चोट लगी है और सबसे बड़ी बात यह कहीं से खून नहीं निकला था। अच्छा। होता है ना खून निकले, ये कुछ भी नहीं था। मैं सही बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल सही हूँ, अपने आप को नॉर्मल फील कर रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब आए तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे जल्दी फारग कर दो ताकि, और सब डॉक्टर मुझे जानते थे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक था उस एरिया के अंदर और मोस्टली लोग मुझे जानते थे। तो उन्होंने, बल्कि नर्सें भी जानती थी, उन्हें कहा थोड़ा सा सब्र करो, हमें एक्सरे वगैरह करवाने दे। तो उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा आप ऐसा करें, पाँव नीचे करें बेड से। मैंने की है। फिर उन्होंने कहा थोड़ा सा चल के दिखाएं। वो ही जो है ना सबसे बड़ी डॉक्टर की गलती थी। जो ही मैंने चलना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद गिर गया मैं। तो उसके बाद आज तक मैं दोबारा नहीं उठ सका। तो वो फिर डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत गलत काम हो गया है, क्योंकि जो है ना आप तो ये बड़ा सीरियस मामला है, आप तो पैरालाइज हो गए। और उसके बाद मेरी सेंसेशन भी ख़त्म हो गई, पाँव में मूवमेंट भी ख़त्म हुई, सब चीज़ें जो है ना वो पे वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी किसी का एक्सीडेंट हो तो उसको ख़ुद कुछ नहीं करना चाहिए, जो है ना ट्रेंड स्टाफ उनको बुलाना चाहिए, एम्बुलेंस वालों को बुलाना चाहिए ताकि वो आके इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहले मैं तकरीबन जब हॉस्पिटल पहुंचा, जब पैरालाइज हो गया, उसके बाद मुझे रियाज हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया। तो रियाज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे तो उन्होंने कहा तुम्हारी लाइफ तो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप पैरालाइज हो चुके हो,
क्योंकि मेरा 90% जिस्म जो है वो पैरालाइज हो चुका था। लेकिन जो है ना डॉक्टर आएगा, मैंने कहा कोई ऑपरेशन ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका ऑपरेशन होगा और फ़ायदा होगा। लेकिन कनाडा से एक डॉक्टर आता है तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको बुला लें तो उससे आपका ऑपरेशन कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, क्योंकि रियाद में भी पहले मैंने बैंक में काम किया था 6 महीने जब पहला एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने जो है ना उस पर ख़ासी तवज्जो दी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने जो है ना ऑपरेशन किया, तकरीबन 9 घंटे का ऑपरेशन था। तो डॉक्टर ने इससे अगले दिन जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि इतनी बुरी तरह तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी क्रैश हुई है तो उसमें के अंदर जो कार्ड होता है वो डैमेज हो चुका है, बुरी तरह डैमेज हो चुका है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अल्लाह को जो मंजूर है ये वो। उसके बाद जितने भी डॉक्टर आए सब ने नाउम्मीदी की बातें की, बल्कि एक डॉक्टर साहब तो वो कहते थे कि जो है ना मेरे बस में हो तो आप जैसे मरीज़ों को गोली मार दी जाए, आपको पता नहीं आपके साथ हुआ क्या है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ है, तो मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा कुछ भी हुआ है अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं शुरू ही से बचपन ही से जो है ना अल्लाह का शुक्र, मेरी बड़ी इज़्ज़त थी, मेरी रिस्पेक्ट थी। मैं राइटर भी था, डेली बेस पे मेरी खबरें अखबारों में छपती थी, बड़े बड़े एडिशन छपते थे। कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसके मेरे एडिशन नहीं छपते होंगे। मैं ये 75 की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल से उसी वक्त मैंने एक किताब लिखी थी, आप और आपके बच्चे। तो उसके बाद जो है ना मैंने एक किताब लिखी थी, जन्म जन्म की प्यास, और उस पर फिल्म भी बनी। अच्छा, हाँ जी। तो ये अलग बात है कि वो फिल्म जो है ना वो जिसे कहते हैं, बिल्कुल। आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, ये हम सुनेंगे भी। अमूमी तौर पर कुछ थोड़ा सा हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये एक मिसाल है आपके सामने किस तरह वो ज़िंदगी जी रहे हैं, ना सिर्फ ज़िंदगी जी रहे हैं बल्कि लोगों के लिए भी भले का काम करें। ज़िया साहब, आप भी बता रहे थे इनके बारे में कुछ, और फिर हमने अपने टॉपिक पर भी बात करनी है कि इबादत के अंदर लोगों का जो रवैया है वो ऐसा जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अमजद सिद्दीकी साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और हमारे जो एकेडमी है उसके मामन हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनकी जो जुबान मर्दी है, जो एक इनका अज़म और हौसला है, उसको दाद दिए बगैर हम रह नहीं सकते। ये अल्लाह का हमारे ऊपर फ़ज़ल है कि हम सेहतमंद हैं, और अल्लाह का इनके ऊपर भी फ़ज़ल है कि ये बीमार हैं लेकिन ये सेहतमंदों को सबक देते हैं कि आप सेहतमंद हो के काम नहीं कर रहे, मैं मज़ूर हो के व्हील चेयर पर बैठ के काम कर रहा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। देखिए, जो आज हमारा मौजू है सोशल मीडिया और माशरे में जो फैलती हमारी बुराइयां हैं। एक तो मैंने बहुत पहले एक कॉलम लिखा था, लोगों को मुसलमान रहने दे। जो सोशल मीडिया है ये बुनियादी तौर पर तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा हमारे ऊपर फ़ज़ल है और अल्लाह पाक की रहमत है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, देखिए हमारे जो अकाबिर थे वो मीलों पैदल सफ़र करते थे रेफरेंस लेने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, जानने के लिए। तो इंटरनेट जो है ये बुनियादी तौर पर एक लाइब्रेरी का काम कर रहा है। लेकिन जब लाइब्रेरी में नाक़िस चीज़ें हों या तरह तरह की बातें हों या ऐसी चीज़ें कि जिस पे डिपेंड करना या जिन पे इन्हिसार करना या जिन पे ट्रस्ट करना मुमकिन ना हो, तो उस वक़्त ये मीडिया को भी मशकूक हो जाता है। तो सूरतुल हिजरात के अंदर अल्लाह पाक ने ये कहा है कि मोमिनो, जब तुम्हारे पास कोई बंदा ख़बर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो कि जो ख़बर देने वाला कौन है। और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, जिल्द नंबर 6 और हदीस नंबर है 2626 के अंदर आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे साहबा, अबू हुरैरा से रावी हैं इस हदीस के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा ज़्यादा नुकसानदेह होता है जिसके 2 चेहरे हों। 2 चेहरों वाला जो बंदा है वो हदीस पाक की रोशनी में नुकसानदेह है। 2 चेहरे से मुराद क्या है कि आपके सामने जब होगा तो वो बात कुछ और करे, जब मेरे पास आए, अमजद साहब के पास आए तो कोई कुछ और बात करे। यानी कि जिस तरह का बंदा हो उस तरह की उसकी तमन्ना और ख्वाहिश के मुताबिक जब बात करता है तो वो लोग ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे अच्छा इंसान वो है कि जो दूसरों को नफ़ा देने वाला है। जो सोशल मीडिया है, जो लोग
एक तो अच्छी पॉजिटिव ख़बरें देते हैं, वो नफ़ा देने का काम कर रहे हैं लोगों को। जैसे अमजद साहब बैठे हैं, हम पॉजिटिव जो बातें कर रहे हैं, तो जो लोग इस बातों को सुनेंगे, देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, तो ये सदका जारिया बन जाता है। लेकिन वो लोग जो नेगेटिव चीज़ों को आम करते हैं, या झूठ पर मबनी बात करते हैं, या लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर मुदाखलत करके ऐसी बात शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए शरई तौर पे ये फतवा जारी कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो बग़ैर तस्दीक के आगे बात शेयर करते हैं, वो गुनाह के मुर्तकब होते हैं। और कोई ऐसी बात शेयर ना करें। मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे कोई बंदा अगर मेरे उस अकाउंट के अंदर हो, किसी को गाली दे रहा है या नेगेटिव बात कर रहा है, तो मैं खामोशी से उसको अनफॉलो कर देता हूँ या अनफ्रेंड कर देता हूँ, ताकि आज वो किसी और को गाली दे रहा है, किसी और के ऊपर बदज़बानी कर रहा है, तो कल आपके हवाले से भी बात कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें इस बात की तरफ आना चाहिए कि जो इंटरनेट है, किसी के नज़रिए के ऊपर इन्हीं के शक करना, किसी के ईमान के ऊपर शक करना, अपने आप को सबसे मुकद्दम समझना और दूसरों को हकीर समझना, ये शरीयत ने मना करार दिया है। और ऐसे लोग जो लोगों को ख़ास तौर पे बात बात पे दायरा इस्लाम से खारिज कर देना, या ऐसी बात करना जिससे अगले बंदे को तकलीफ़ हो, ये गुनाह कबीरा के मुर्तकब होते हैं। और गुनाह कबीरा से मुर्तकब जब होने वाले बंदे मुर्तकब हो जाते हैं, तो उनकी खुलासी उसी वक्त होगी कि जब इनफरादी तौर पे जिस तरह किसी बंदे की उन्होंने ज़्यादती की है, उसी तौर पर इलानिया तौर पे भी ये लोगों से तौबा करें और इजहार करें कि ये मैंने ख़बर नेगेटिव दी थी, लिहाजा मैं इससे रजू करता हूँ, तौबा का ऐलान करता हूँ। बेशक। और आजकल जैसे हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे बहुत जजमेंटल कमेंट्स पास करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फैलाते हैं, तो फेक न्यूज़ से भी हमें बचना चाहिए। हम अमजद साहब से ही गुफ्तगू थोड़ी सी और जारी रखते हैं। अमजद साहब, एक तो ये बताइए कि जब आपके साथ ये सानिया हो गुजरा, डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपका जिस्म 90% से ज़्यादा अब काम नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त तो एक शख्स अगर सोचे हम तो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मेरे साथ हो क्या गया। तब आपने कैसे हिम्मत अपनी पकड़ी और कैसे ज़िंदगी का ये सफ़र गुजारा? जी वो अर्ज़ ये है कि देखिए, मैं शुरू से बड़ा मेहनती था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल की उम्र में ही मैंने ना जो है ना काम करना शुरू किया। मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। स्पेशली वालिद साहब का होता है कि गलियों में नहीं फिरना। आपने स्कूल से, प्राइमरी स्कूल में इवन में था, तो ये था कि आपने जब स्कूल से फ़ारिग होना है, तो हमारी कपड़े का बिज़नेस था, तो उन्होंने कहा सीधा दुकान पे आना है। और दुकान पे जब मैं जाता था तो मेरे लिए काम निकाल के रखते थे। यानी आप जाते हैं, कस्टमर आता है, थान खोलते हैं, तो वो खोल के रखते थे कि आओ मैं आपको बताता हूँ, इनको तय करो, ताकि ये फ़ारिग ना बैठे रहें। तो फिर हम स्कूल का काम है वो भी दुकान पे ही करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ना हम मेहनती थे। तो जब वो मेरे साथ ये सानिया हुआ, तो मैंने सोचा कि ये सारे मुझे मायूस कर रहे हैं, हर तरफ से मेरे पास मायूसी है। तो लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब आदमी हूँ। मैं तो शुरू में ही हर चीज़ की फ़ाइट की है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इसका मुकाबला करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर एक को एक तरफ डाला। तो मैंने कहा अच्छा, उन्हीं दोनों एक अच्छा काम हुआ कि एक थी साइकोलॉजिस्ट थी, वो मेरे पास आई, जो डॉक्टर जो हॉस्पिटलों का विज़िट करती हैं। तो उससे मुझे बताया कि मुझे बड़ा अफसोस है, ये कुछ हुआ है, तो बहरहाल आप क्या इसके बारे में ना सोचते हैं। तो मैंने कहा हो गया तो क्या हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक कुदरत की तरफ से चीज़ आई है, तो हम मुझे इसका मुकाबला करना है। तो उसने मुझे जो है ना मज़ीद मेरी हिम्मत बढ़ाई कि अमेरिका में लोग काम करते हैं, बरतानिया में, यूरोपीय मुल्कों में लोग काम करते हैं, तो मुझे उससे बड़ा हौसला मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं है। बहरहाल उसने कहा आपको ना अपनी रिहेबिलिटेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो उसी दौरान जो है ना इसके रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए कि जो है ना, पहले तो मैं कहता जी अब जो है ना मेरी टांगों में दर्द हो रहा है ये वो। तो मैंने डॉक्टर चला गया था, दूसरे डॉक्टरों को बताया, उन्होंने कहा ठीक है दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ना रखना। तो उन्हीं दिनों उन्होंने ना एक स्पेशल जो है ना जैकेट बनाई मेरे लिए। वो बैठकर, पहले तो मैं बैठ ही नहीं सकता था ना, उससे फिर मैं बेड पे ही बैठना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मेरी ट्रेनिंग शुरू की कि आपने बेड से व्हील चेयर पे कैसे ट्रांसफ़र होना है। उसके बाद एक जिम्नेजियम बना हुआ था, वहाँ पे मुझे जो है ना थोड़ी सी स्पोर्ट्स दिखाई गई
कुछ फिल्में दिखाई गई कि जिनमें जो है ना डिसेबल लोग जो है ना काम करते थे। तो इन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने में हॉस्पिटल में रहा हूँ, उसी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जो है ना अल्लाह ने मेरी मदद की। तो तकरीबन जो है ना ये 82 के अंदर किंग ने स्पेशल ऑर्डर किए मेरे लिए और मुझे इलाज के लिए लंदन भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ भी गए तो यही था कि आपको जो है ना वो मेहनत करनी है। और उस डॉक्टर ने मुझे एक बात की कि आज तक जितने भी पेशेंट आए हैं ना वो फेलुअर हैं, वो फेल होके गए हैं इसलिए कि वो काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर तो आपने मेहनत नहीं करनी है तो हम आप पे मेहनत ना करें। सही। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने उन्हें कहा मैं आपके साथ हूँ, मेहनत करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत शुरू की। 1 हफ़्ते में उन्हें पता चल गया कि ये बंदा मेहनती है। तो उन्होंने मुझ पे भरपूर तवज्जो दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिहैबिलिटेशन दी, मैं इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया। उस दौरान उन्हें काम कोशिश करते हैं आपको चलाएं, लेकिन ये जो आपको चला रहे हैं ये आप ये मत समझे कि आप चल सकेंगे आम लाइफ में। ये स्पेशल है कि कुछ जो है ना 10 कदम 20 कदम चल रहोगे या 10 मीटर चल रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उस पर भी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा आया कि मैंने क्रचेस से चलना शुरू कर दिया। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चल सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चलना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मज़ीद मुझ पर मेहनत की। तो डॉक्टर मुझे कहता है कि आपको, मैं नहीं चाहता कि मैं आप जो है ना यहाँ लंदन से वापस सऊदी अरब जाएं। तो कहते हैं ये मेरा बड़ा सक्सेसफुल जो है ना एक्सपेरिमेंट है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहें, यहाँ पे एक नई ज़िंदगी शुरू करें। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे जो है ना वापस आना पड़ा। तो वापस जब मैं सऊदी अरब वापस आया तो उसके बाद, जब आप सऊदी अरब वापस आए उसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस वक्त किचन में क्या हो रहा है पहले हम ये भी अपने देखने वालों को बता दें। फ़ायज़ा कुछ डिश आउट कर रही हैं मेरा ख्याल। फ़ायज़ा इस वक्त क्या सिचुएशन है किचन की? जी, तो मेरे पास यहाँ पे चिकन चिली जो मशरूम ग्रेवी थी वो रेडी हो चुकी है। और इसके साथ ही मैंने जो है वो राइस बनाए हैं जिसमें गार्लिक और कोरिएंडर राइस है। गार्लिक कोरिएंडर राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे आधा कप जो था वो ऑयल था, आप चाहें तो बटर और घी भी ले सकते हैं। और उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब चॉप गार्लिक ऐड किया। थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने उसके अंदर चावल डाल दिए, बॉयल चावल थे। आप लेफ्ट ओवर जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर अच्छे से कोरिएंडर डाला जितना आपको पसंद है। और अब मेरे पास यहाँ पे कोरिएंडर राइस है, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। साथ में मेरे पास जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है, तो वो मैं आपके सामने ही डाल लेती हूँ। ग्रेवी जो है वो इसके साथ ही हम डाल लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे चिकन था जिसको 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और ऑयल लगा के मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर उसके अंदर आपने मोटी वाली जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं उसको आपने कट करके वो डालना है। 1 कप मशरूम डालेंगे आप उसके अंदर। 2 कनौर के क्यूब्स ऐड किए हैं मैंने इसके अंदर। और इसको अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 कप पानी लगा दिया। पानी डालने के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से मैंने उस सॉस को थिक किया। ये अच्छा आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना थिक करना चाहते हैं। और इस वक्त मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है। आप मज़ीद ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। यहाँ देखने से बड़ा अच्छा लग रहा है और अब इंतज़ार है कि इफ्तार के वक्त में जो है ना वो आपको चखा जाए। हाँ, नहीं बहुत मज़े का बना हुआ है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा यकीन है हमें फ़ायज़ा पे। रेसिपीज़ हैं वो सभी बहुत अच्छी हैं। मैं इसको साथ टिश्यू से थोड़ा साफ़ कर लूँ, क्लियर कर लूँ इसको। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ज़बरदस्ती डिश तैयार हो चुकी है, एक प्लेट भी बन चुकी है। वो यकीनी तौर पर मेरी प्लेट है। मैं और फ़ायज़ा शेयर करेंगे, खाएंगे और आपको फिर बताएंगे कैसे। यहाँ पर हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक खूबसूरत सी कवाली। बसत दर्रो पयाम
बतहा गुजर गुल नसीमा जानी बे बतहा गुजर गुल नसीमा जानी बे बतहा गुजर गुल सवाले दिल कमली वाले से सवाले दिल कमली वाले से कहना सवाले दिल कमली वाले से कहना अनोखे से कहना निराले से कहना नसीमा जानी बे बतहा गुजर नसीमा जानी बे बतहा गुजर नसीमा जान बे बतहा गुजर नसीमा जानी बे नसीमा जानी बे बतहा गुजर से अहवाल मोहम्मद रा खबर से अहवाल मोहम्मद रा खबर सुल्तान आलम या मुहम्मद सुल्तान आलम या मुहम्मद दुई सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़ेरे लुत्फ़ सोए मन नज़र नजर को मरीज़म या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह करम रश के मसीहा करना इस तरफ करम रश के मसीहा करना के तुम्हें आता है बीमार का अच्छा करना मरीज़म या रसूल मरीज़ों मरीज़ों या रसूल मरीज़ों दर्द दिल है चार अगर आए दर्द दिल है दर्द दिल दर्द दिल दवाए दर्द दिल है चार अगर बबर जाने मुश्ताक जान मुश्ताक राजा या रसूल अल्लाह बबर जाने मुश्ताक दराजा फिदाए रोज़ाए बशर को फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर बशर कुल फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर मुशर्रफ करके सुन जामी 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 लुत्फ जामी 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 मुशर्रफ करके जामी से लुत्फ मुशर्रफ करके जामी
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत महफिल में खुश आमदीद कहती है। अब तो चंद ही दिन रह गए हैं रमज़ान की बरकत समेटने के लिए। उसके बाद हम मिस करेंगे कि कब ये रमज़ान का महीना आए, कब हम बरकतें समेटें। और साथ ही साथ कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आजकल के जो माशी हालात हो गए हैं उसमें रिस्क में बरकत उड़ती चली जा रही है। कुछ लोग ये कहते हैं हमारा ज़रिए माश जो है वो ख़त्म हो गया है, कुछ कहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं रही, कुछ कहते हैं कि हमें रोज़गार की तलाश है, मिल नहीं रहा, बनता काम बिगड़ जाता है। तो रिस्क में बरकत के लिए क्या करना चाहिए, इसके असबाब क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। मेरे बड़े शफ़ीक अज़ीज़ मोहतरम उस्ताद सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं उनको ट्रांसमिशन में। उसके साथ साथ फ़ायज़ा इकबाल हमेशा की तरह मसरूफ़ है अपने किचन में, बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगी। और इस जानिब देखिए जनाब बदर अली ख़ान कवाल और बहादुर अली ख़ान कवाल दोनों भाई हैं, ये खूबसूरत सी कवालियाँ पेश करेंगे। तो सर आपकी इजाज़त से महफ़िल का आगाज़ करेंगे हमदे बारी ताला से। बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया वो करीम है, वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफार है। अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह 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 बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल। रब दी इबादत कर ले बंदिया जे तू बख्शिया जाना, ओ रब दी इबादत कर ले बंदिया जे तू बख्शिया जाना, रब दी इबादत कर ले बंदिया जे तू बख्शिया जाना, ओ रब दी इबादत कर ले बंदिया जे तू बख्शिया जाना। ना की तू ओ बंदिया, ना की तू ओ बंदिया शब्द पछताना। अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, ओ अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल। अलबासितु अलकाबिदु, अलबासितु अलकाबिदु, अलमाजिदु अलवाजिदु। अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह 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 बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह कहते कहते हूँ नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह कहते कहते हूँ नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह कहते कहते हूँ नजर आया, अल्लाह अल्लाह कहते कहते हूँ नजर आया मुझे। हूँ मैं जब मैं गुम हुआ, हूँ मैं जब मैं गुम हुआ, तू नजर आया मुझे। अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, वहदहू ला इलाहा इल्ला हू, वहदहू ला इलाहा इल्ला हू। शम्स तबरेज कर खुदा तलबी, तबरेज कर खुदा तलबी, खुशबखा ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह 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 अल्लाह।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही उम्दा कलाम पेश किया और कवाली से एक जान सी पड़ जाती है हमारी महफिल में। अब हम रिस्क में बरकत की बात करेंगे, उसके असबाब पर बात करेंगे। शाह साहब, रिस्क में पहला सवाल तो ये करूँगी, लोगों का मजमूई तौर पर ये सवाल आया कि बरकत किस तरह से हो। इसका बड़ा मुख्तसर और सीधा सा जवाब तो ये है कि रब ताला जो कुछ हमें अता फरमाता है उसमें हम अल्लाह के दूसरे बंदे को हिस्सेदार बना लें। अच्छा, हिस्सा दें, सही। खा रिज़्क़ कितना ही कम क्यों ना हो, उसमें से भी अल्लाह के बंदों को कुछ ना कुछ दे दें। रब ताला को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि हमने किस मिक़दार में, किस क्वांटिटी में उसके नाम पर उसके बंदों को दिया है। वो हमारे नीयतों को देखता है, उस जज्बे को देखता है जिस जज्बे से हम उसके नाम पर खर्च कर रहे हैं। ये अल्लाह की राह में देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा मेरे पढ़ने में आया। एक ज़माने में जमात इस्लामी के अमीर हुआ करते थे काजी हुसैन अहमद साहब। वो इलेक्शंस में खड़े हुए, उन्होंने जो एक इलेक्शंस का स्लोगन इंट्रोड्यूस कराया अपना, वो ये था कि अगर हम भूख ख़त्म ना कर सके तो भूख बांट लेंगे। वो अब इसको अगर यकलख कहीं आप दीवार पे लिखा हुआ देखें या किसी अखबार में छपा हुआ देखें तो फौरी तौर पर तो इंसान के जहन में उसकी फ़िलासफ़ी आती नहीं कि इस स्लोगन के पीछे क्या है। लेकिन दर हकीकत काजी हुसैन अहमद साहब ने उसको बड़े शायराना तरीक़े पर वो वज़ा कर लिया स्लोगन को कि अगर हम भूख मिटा न सके तो भूख बांट लेंगे। उससे मुराद ये थी कि अगर मुझे भूख है, फ़र्ज़ कर लीजिए 2 रोटी की, और मुझे कहीं से 1 रोटी मैसर आई है, तो मैं उस 1 रोटी में से भी आधी दूसरों को दे दूँ, तो यूँ मैं अपनी भूख बांट लूँगा। क्या बात है। तो ये एक स्लोगन बड़ा मुझे पसंद आया था कि ये एग्जैक्टली उन लाइंस पर है जो हमारे असलाफ जिस पर अमल करते थे। जिस ज़माने में मुसलमानों के पास रिस्क वसी नहीं था, तो जो कुछ किसी को मैसर आता था उसमें वो दूसरे मुसलमान भाइयों को शामिल कर लेता था, शरीक कर लेता था। इससे रब ताला बड़ा राज़ी होता है और इंसान के रिस्क में बरकत भी अता फरमाता है और फरावानी भी अता फरमाता है। बेशक बेशक। अब लोग ये कहते हैं कि हम अपनी तरक्की के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए दुनियावी ज़िंदगी में, और ख्वाहिश ये होती है कि उसके साथ रिस्क में भी बरकत आ जाए। तो उस सूरत में दुआ कैसे की जाए कि दोनों चीज़ें उसमें शामिल हो जाए? देखिए, ये जो कामयाबी अता फरमा हमारे दुनियावी मकासद में, ये बड़ी ट्रिकी दुआ है। इसमें बसा औकात इंसान फंस भी जाता है। अच्छा। वो इस तरह से कि बहैसियत इंसान के मेरा इल्म भी नाक़िस है, मेरी अक़ल भी नाक़िस है, महदूद है, इल्म भी महदूद है, अक़ल भी महदूद है, और मैं अपनी नाक के आगे देख नहीं सकता। मेरी विजन भी बड़ी महदूद है। अब मुझे नहीं मालूम कि जो मैंने मकसद ठाना है दिल में वो मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं है। तो मैं जब रब ताला से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे मेरे मकासद में कामयाब कर दे, सही। वो अगर मकसद मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है और रब ताला मेरी दुआ कबूल फरमा के उस मकसद में मुझे कामयाब कर दे, हालांकि ऐसा करता नहीं रब ताला तो मेरा भला चाहता है। तो मेरी वो दुआएं जो मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, मफाद में नहीं है, उन दुआओं को वो पूरा नहीं करता, बल्कि उसको कंपनसेट कर देता किसी और जगह पर। सही। लेकिन फिर भी मैं आर्गूमेंट सेक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर वो मकासद मेरे पूरे हो जाएं जो मेरे मफाद में नहीं है, तो मैं भुगतता रहूँगा फिर सारी उम्र।
तो बेहतरीन दुआ रब ताला के हुजूर जो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे दुनियादार आदमी को दुआ मांग लेनी चाहिए, वो ये है कि या बारी ताला तू अपनी रहमत के सदके मुझ पर ज़िंदगी आसान कर दे। वाह। या अल्लाह तू अपनी रहमत के सदके मुझ पर रिज़्क़ वसी कर दे। तो यूं आदमी बचा रह जाता है। बेशक रब से दुआ मांगते वक्त मोहतात रहना चाहिए। हम खुद अपना नुकसान कर गुजरते हैं कि हम अपनी अक्ल के मुताबिक दुआ मांग रहे होते हैं, जबकि रब उससे कहीं ज़्यादा देगा। जी, ऐसा ही है। तो जो मैं कह देता हूँ कि या अल्लाह मेरा बिज़नेस चला दे, जी, अब बिज़नेस चल गया लेकिन उसमें लॉस शुरू हो गए, तो करूँगा क्या मैं? तो जो बिज़नेस चलने की दुआ मांग रहा हूँ, पीछे तो उसके एक ही मकसद है कि मुझ पर रिस्क खुल जाए। बिल्कुल। ये अक्सर औकात देखने में आया, ये तजुर्बा बहुत हुआ कि एक आदमी अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मेरी पोस्टिंग फ़लाँ जगह कर दे, और रब ने कर दी, ठीक, लेकिन वो भाई साहब लटक गए फिर। तो जी, दुआ वो मांगनी चाहिए जिसमें कहीं रिस्क ना हो। बेशक बेशक, रिस्क नहीं लेना, दुआ बड़े मोहतात होकर मांगनी है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। यकीनी तौर पर आप सोच रहे होंगे कि आज किचन में हम क्या बनाएंगे, फ़ायज़ा ने क्या तैयारी कर रखी है, तो फटाफट से रेसिपी आपको पहले नोट कराते फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आज बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन आपने पहना है और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आज जो है ना हम डिश भी बहुत मज़े की बना रहे हैं, गेस करेंगी आप? मुझे कुछ चाइनीज़ टाइप लग रहा आज है। हम बना रहे हैं चिकन चिली मशरूम ग्रेवी बना रहे हैं, और ये कनौर से बना रहे हैं। और इसके साथ जो है ना, या तो आप सिंपल राइस ले सकते हैं, मैं वैसे गार्लिक और कोरिएंडर राइस बना रही हूँ, इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जल्दी से आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम चिकन है, जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके मैंने उसको फ्राई करके अपनी में फ्राई कर रही हूँ इसको। और फिर मेरे पास यहाँ पे मशरूम्स हैं, मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो चॉप्ड गार्लिक है, इसके अलावा सोया सॉस है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे कनौर के 2 चिकन क्यूब्स हैं, थोड़ा सा पानी होगा मेरे पास, और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे हम। और फिर जब हमारा बन जाएगा तो आपके साथ फिर इसको शेयर करते हैं। बिल्कुल, फिर इफ्तार में हम मज़े मज़े से खाएंगे। और हम बात कर रहे हैं कि रिस्क में बरकत कैसे हो। शाह साहब ने बताया कि दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए दुआ, अल्लाह ताला कबूल कर ले, फिर हम ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो शाह साहब, क्या रिस्क को वसी करने के लिए कोई वजीफ़ा भी किया जा सकता है, करें तो कैसे? इसमें आपको दुआओं की किताब में कई एक वज़ाइफ मिल जाएंगे। सही, ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए। लेकिन जो तजर्बा हुआ है रिस्क में वसअत के लिए, वो इसी तरह है कि इंसान लोगों को अपने रिस्क में हिस्सेदार बना ले। ठीक। और ख़ुसूसन बहनों को। सही। जो इंसान अपनी बहनों को, चाहे वो मल्टी बिलियनियर ही क्यों ना हो, जी जी, उसके बावजूद उन्हें लुक आफ्टर करता है। बात तो जज्बे की है। बेशक। तो रब ताला ऐसे इंसान के रिस्क में ज़रूर वसअत पैदा कर देता है। तो इंसान को अपने जो हमशिरा हैं उनको ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहिए, तो रिस्क बढ़ जाएगा। इसी तरह कुर्बानी सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, इस पे अमल किया जाना चाहिए। लेकिन उसकी जहाँ और बरकत हैं, एक बरकत और भी है कि इंसान की रिस्क में वसअत आती है। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब एक सवाल करने वालों ने ये भी किया है कि इंसान दुआ भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि उसकी रिस्क की फरावानी हो जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ भी। उस सूरत में फिर क्या करें?
देखिए, रब ताला को बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और रब ताला ने हमें किस वक्त अता करना है जब वो उसकी हमें शिद्दत से ज़रूरत है। तो जब हम अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और जिसके लिए अल्लाह ने तलकीन की है, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा तो फिर दो ही बातें सोच लेनी चाहिए कि एक तो ये अपने वक्त मुकर्रर पर ही होगा, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है और रब ताला वक्त मुकर्रर पर ही काम कर देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद ये हमारे हक़ में नहीं है, तो लेकिन अल्लाह ताला ये दुआ रायगा नहीं जाने देगा, मेहनत रायगा नहीं जाने देगा, बल्कि इसे कंपनसेट कर देगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी का जब जायज़ा लेते हैं तो एक चीज़ हमें नज़र आएगी कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की ख्वाहिश किए बग़ैर, मेहनत किए बग़ैर वो चीज़ मिल जाती है हमें। वो असल में हमारी वो दुआएं हैं जो हमारे हक़ में नहीं थी, रब ताला ने वो पूरी नहीं की कि हमारे मफाद में नहीं था, सही। लेकिन उसको कंपनसेट कर दिया दूसरी जगह पर, तो यूँ हमें आसानी से एक चीज़ हासिल हो जाती है। रब के हुजूर दुआ ज़रूर मांगते रहना चाहिए। बिल्कुल, कोशिश भी करते रहें, दुआ भी मांगते रहें। कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि रिस्क नहीं आ रहा तो इसके पीछे कुछ जादुई आमाल हो गए हैं, हमारे रिस्क को किसी ने बांध दिया है। ये गुमान कैसा है? मैं शायद इस सिलसिले में इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक न कर पाऊँ, इसलिए कि हमारा ईमान ये है कि हमारा रब सबसे ज़्यादा ताकतवर है। बेशक बेशक। और रब ने अपने बारे में कुरान में भी फरमाया कि कोई किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता अगर मैं फ़ायदा न देना चाहूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता अगर मैं न चाहूँ। तो अगर मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ तो मेरे देते हुए हाथ को रोकने के लिए उस आदमी को मुझसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए जो मेरा हाथ रोकना चाहता है। तो अगर रब रिस्क देना चाह रहा है तो दुनिया में किसकी मजाल है कि उसके देते हुए हाथ को रोक सके। मैं इन चीज़ों में शायद बिलीव नहीं रखता कि मेरे नज़दीक ये मेरे ईमान के ख़िलाफ़ है बात कि कोई किसी का रिस्क बांध दे। राज़िक रब है, बेशक, रिस्क रब ने देना है, बेशक। तो रब से ज़्यादा ताकतवर है नहीं कोई, तो कोई कैसे रोक पाएगा अल्लाह को। तो मैं नहीं इस बात को शायद उस पर ईमान नहीं रखता। अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, देखने वालों में से भी किसी ने पूछा कि अब अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, वो राज़िक है, तो फिर हमें मेहनत और कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? हम घर बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला हमें रिस्क देने लगेगा। इस पर क्या कहेंगे? ये एक बार मैं अपने ऑफिस के काम से जी यूरोप गया हुआ था, तो वहाँ लोग इकट्ठे थे, तो उनमें से एक यंग आदमी ने ये सवाल पूछा। अच्छा। कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने रिस्क हमारी किस्मत में लिख दिया जी, और राज़िक रब है, पत्थर में बंद जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी रिस्क देता है। तो रब ने हमें दुनिया में उतारा है, पैदा किया है, तो रब हमें रिस्क देगा, तो फिर काम करने की ज़रूरत क्या है? अब मैं यूरोप में था तो वहाँ जवाब देना ज़्यादा आसान हो गया, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि देखिए, आप जिस मुल्क में रहती हैं वो वेलफेयर स्टेट है, अगर आप पैदाइश से लेके अपने आखिरी सांस तक काम ना भी करें तो भी गवर्नमेंट आपको रहने की जगह भी देगी, आपको बेकारी अलाउंस भी देगी, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेगी जी। ये सब हो जाएगा तो आप जिंदा रह सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर आप इस बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर जाके जिंदा रहना चाहते हैं कि ज़िंदगी की आसाइशें आपको हासिल हों,
तो उसके लिए आपको काम करना है। तो रब ताला ने यकीनन रिस्क देने का वादा किया, लेकिन वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, सही, वो ज़रूर पूरी करता है। ठीक, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम बड़ी एफ्लुएंट ज़िंदगी गुजारें तो उसके लिए हमें मेहनत करना होगी। अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों को पसंद फरमाते हैं। बेशक। अभी हम देखते हैं शाह साहब, माशरे में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। ऐसे बहुत से लोग हमें नज़र आते हैं जिनके पास पैसे की बहुत फरावानी है, दौलत के अंबार लगे हैं, लेकिन उनका पैसा कमाने का तरीका ठीक नहीं, या हम यूँ कहें कि उनका रिज़्क़ हलाल नहीं है। तो उस सूरत में क्या उसको भी हम बरकत गर्दानते हैं? गुनाह में तो वैसे ही बड़ी कशिश भी है जी, और फरावानी भी है उसमें, लेकिन जिस आसानी से हम गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही है। ये जो पैसा हम उन ज़राए से कमाते हैं जो कुछ ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, जी, किसी न किसी स्टेज पर इंसान को हिसाब देना पड़ता है। बेशक, देखिए, हम लोग रिश्वत लेते हैं, हमारे माशरे में ये बदकिस्मती से चलन है। जी, रिश्वत लेने वालों की 3 कैटेगरीज आपको मिलेंगी। एक वो हैं जिन्होंने आपका काम कर दिया, आपने उनको जो कुछ दिया उन्होंने चुपचाप लेके रख लिया। एक कैटेगरी वो है जो आपसे डिमांड करती है कि आपका ये काम है, मैं आपसे इतना पैसा लूँगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं अफोर्ड मुझसे नहीं होता, तुम इतने नहीं इतने ले लो, वो चुपचाप लेके रख लेते हैं। एक तीसरी कैटेगरी है जो अपने पास आने वालों की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, सही, कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, मुझे इतना ला के दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो काम मत कराओ। ये जो जबरन लेते हैं, कभी आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, इस तरह लोगों को तंग करके उनसे वसूल करने वालों की, उनकी औलाद में एक न एक बच्चा डिसेबल ज़रूर होता है। और अल्लाह ताला जब सज़ा देता है ऐसे कामों पर, वैसे बड़ा रहीम और करीम है, ऐसे कामों पर सज़ा देता है तो उस जगह सज़ा मिलती है जहाँ तकलीफ़ सबसे ज़्यादा हो। किसी भी इंसान के लिए औलाद की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आप नज़र दौड़ाइए, आपको इसी तरह लोग मिलेंगे। बिल्कुल, हम बड़ी उम्दा गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब हम ये देखते हैं ना कि अल्लाह इस पे बड़ा मेहरबान हो गया, बड़ी दौलत दे दी, और देखते हैं कि तरीका ठीक नहीं है, तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी नहीं होती, ढील होती है। तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, मगर छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम रिज़्क़ की बरकत पर बात कर रहे हैं, कैसे कैसे रिज़्क़ को बढ़ाया जा सकता है और जो अभाम हमारे जहन में है उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। शाह साहब, एक सवाल आया है कि रिज़्क़ की वुसअत और हुसूल के लिए कलंदराना सोच का क्या अमल दखल है, ये क्या होता है? एक कलंदर लफ्ज़, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जी जी, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये तसव्वुफ की एक सिनफ है, कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि कलंदर वो है जो होश व हवास खो बैठा है, लेकिन कुली तौर पर नहीं, जुज़वी तौर पे। सही, ऐसा है नहीं। ये ज़िंदगी गुजारने के एक असलूब का नाम है। सही, और इस सिलसिले में जनाब हज़रत अली करमल्लाह वजह को कलंदर आज़म कहा जाता है। वाह, कि जहाँ इंसान के लिए दुनियावी मालो मता, अमीरी, गरीबी, भूख, पेट का भरा होना, ये कोई अहमियत नहीं रखते। इसको जनाब हज़रत अली करमल्लाह वजह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा था कि
मोमिन वो है जिसको किसी चीज़ के मिलने की खुशी ना हो और किसी चीज़ के खो जाने का गम ना हो। वाह वाह, ये कलंदराना असलूब है क्या असल बात, में। क्या बात। और ऐसे लोग जो इस राह पर चल निकलते हैं कि उनके लिए दुनियावी माल ज़र और दुनियावी माल मता इसकी कोई हैसियत उनकी नज़रों में नहीं रह जाती। उनको अल्लाह ताला बहुत खुले हाथ से रिज़्क़ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन वो आफरीन है उन पर भी कि वो इसी सुन्नत पे अमल करते हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप महफिल में तशरीफ़ रखते थे तो ढेरों के हिसाब से बड़े कीमती नज़र न्याज, तोहफ़े, तहाइफ, हदिया ये सब आते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल से उठते ही नहीं थे जब तक कि वो सब तकसीम ना हो जाए, तो खाली हाथ घर वाह, तशरीफ़ ले आते थे। सुभान अल्लाह। तो कलंदराना रवैया यही है। और इसी सिलसिले में एक आपने टर्म अक्सर लोगों की ज़ुबान से सुनी होगी, वह है कि फ़ला आदमी को दस्ते गैब हासिल है। इसके अंदर भी एक बड़ी कड़ी शर्त है अच्छा, कि रब ताला जिस पे मेहरबान हो जाए और उसे दस्ते गैब हासिल हो जाए, उसे ये दो तरह का होता है दस्ते गैब। एक तो गिने चुने पैसे आते हैं जिससे सही। उसका एक दिन का गुजारा हो जाए, जी, और दूसरी किस्म ये है कि जिसमें बड़ी वसी तरीके से पैसा आता है। सही। जिस आदमी ने इसमें से बचा के रखने की कोशिश की वो सजा पाता। तो ये कलंदराना अंदाज ये है असल में। रिस्क बहुत आएगा, लेकिन फिर ये है कि इंसान इन सोचों से कहीं ऊपर चला जाता है कि जहाँ कल की फिक्र होती है, बचा के रखता है, वो फिर इन चीज़ों से दूर निकल जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग के पास बहुत दौलत है, बहुत जिस तरह वो आप बता रहे हैं बांट रहे हैं, लेकिन उनका अपना लगाव नहीं है। कुछ उनको दरवेश कहते हैं, कलंदर की तो आपने डेफिनेशन बना दी, कुछ कहते हैं मलंग हैं। तो दरअसल वो लोग कौन होते हैं कलंदर के अलावा जो ऐसे लोग नज़र आए? ये अगर मैं एक मिसाल आपके सामने बयान कर दूं तो उससे आपको समझ आ जाएगी। मुल्तान में एक साहब आराम फरमा रहे हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह। आप बेअंदाज तरीके से अमीर थे। अच्छा, बेअंदाज। तो इनके जो हम असर औलिया कराम थे वो इन्हें आमतौर पर लेटर लिखते रहते थे, मैसेज भेजते रहते थे कि आप कैसे दरवेश हैं कि आपके पास इतनी दौलत जमा है। जब ये इतराज़ात बहुत हो गए तो फिर एक दिन जनाब हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह साहब ने उसका जवाब दिया कि ये सही है कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है, लेकिन मैंने इस दौलत को दिल में जगह नहीं दी। क्या बात है। रब ताला आमतौर पे अपने दर पे बैठने वालों की बातों को सही साबित कर देता है। तो इस जवाब के कुछ ही देर बाद उन दोनों मुल्तान रियासत का हिस्सा होता था, उस रियासत में कहत पड़ गया। तो रियासत की गवर्नमेंट ने अपने जो गले के गोडाउन्स थे जी, उनसे रियाया को रिस्क ये गंदम वगैरह अनाज बांटा। उनके गोडाउन खाली हो गए। तो फिर जनाब हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गोडाउन्स का मुंह खोल दिया वाह, और मनादी करा दी कि हर ज़रूरतमंद यहाँ से आके अपनी ज़रूरत का अनाज ले जा सकता है। गोडाउन खाली नहीं हुए थे कि कहत ख़त्म हो गया। फिर उनके हम असर औलिया कराम को ये बात समझ में आई क्या बात कि उन्होंने जो जवाब दिया था कि अल्लाह ने मुझ पर रहमत तो फरमाई है, मेरे पास माल व ज़र बहुत है, लेकिन मैंने उसे दिल में जगह नहीं दी। क्या बात। ये लोग बड़े मुबारक लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है कि उन पर रिस्क वसी किया रब ताला ने, लेकिन उन लोगों ने उस रिस्क को दिल में जगह नहीं दी है।
वाह, बड़े मुबारक लोग हैं वो। बहुत खूब शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आज लोगों को मालूम हो गया होगा कि कोई ज़बान से कहे मैं कलंदर हूँ, मैं दरवेश हूँ, मैं मलंग हूँ, अमाल कुछ और कह रहे हों, उस पर यकीन नहीं करना। कलंदर और दरवेश तो देखकर ही पहचाने जाएंगे। और एक इतनी खूबसूरत टिप बता दी कि आप चाहते हैं रिस्क में आपकी बेहतरी हो और आपके रिस्क में फरावानी हो, तो अल्लाह ने जो दिया है उसमें से देते रहें। अल्लाह ये नहीं देखता कम दिया है या ज़्यादा दिया है, अल्लाह सिर्फ ये देखता है मेरी राह में इंसान क्या कोशिश कर रहा है, क्या काविश कर रहा है। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमें इस कोशिश में कामयाब करे कि हम अल्लाह की राह में देने वाले बन जाएं। इस वक्त हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले बदर अली ख़ान और बहादुर अली ख़ान कव्वाल हैं, ये खूबसूरत सी कव्वाली पेश करेंगे। की
कसम, तख्ते सुलेमान की कसम, ताजे हुस्नो की कसम, रो की कसम, ताजे सुलेमान, ताजे हुस्नो नूर हो तुम, जलवाए जज़बा की कसम या नबी। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान बड़ी तेज़ी से गुजर गया है, मालूम ही नहीं हुआ कि इतने सारे रोज़े गुजर गए हैं और हमने कोशिश भरपूर की है कि ऐसे टॉपिक्स पर गुफ्तगू की जाए जो कि हमारी समाजी और माशी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है, ताकि हम सबको रहनुमाई मिल सके। मैंने बहुत सीखा यहाँ पर, अभी ज़ियाद साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये सोशल मीडिया जो है इसका इस्तेमाल सही भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत ख़बरें फैला दी जाती, ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक के महीने में इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। कैसे बचा जाए इस सब से? इसका जो आसान तरीका है वो तो यही है कि मोबाइल को आप अपने हाथ से दूर रखें। अच्छा। और जब आप दूर रखेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। मोबाइल जितना करीब रहेगा उतना ज़्यादा नुकसान है। अब तो एप्लीकेशन आ गई हैं कि या फिर ये है कि आप 15 दिन एक ऐसा सर्वे बनाएं, अपना खुद करें कि एप्लीकेशन करें और वो टाइम बता देता है कि कितना आपने मोबाइल की स्क्रीन को टाइम दिया है। सही। बंदे ने कितनी, आँखों ने कितनी बार खुद देखा है। सही। तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए। डेली अपना मुहासबा करना चाहिए कि आज मैंने अपने मोबाइल को पॉजिटिव कितना टाइम दिया और नेगेटिव कितना काम दिया। और बुखारी सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 10 हदीस नंबर 5 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठा बंदा होने के लिए ये ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बता दे, उसको शेयर कर दे, उसको लाइक कर दे। यानी कि अल्लाह के नबी ने ये हमें हुक्म दिया है कि जब भी कोई ख़बर देने वाला है तो तस्दीक भी करनी है, तहकीक भी करनी है और ये देखना है कि किसने ख़बर दी है। तो यहाँ जो सोशल मीडिया पे जो इनके रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं हैं या ऐसे लोग जो अपने अकाउंट को ऑन नहीं करते, आप देखिए कि कई बीसियों ऐसे पाकिस्तानी सियासतदान, अपने वकला, अदाकार, उलमा, सारे तबकात के लोगों ने ये कहा है कि फ़लाँ मैं ये मेरा अकाउंट नहीं है या मैं अपना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा देखें कि वो फेक अकाउंट जो रमज़ान से पहले भी एक्टिव थे आज भी एक्टिव हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए हमें ख़ास तौर पे जो पाक फ़ौज है, जो बाकी जो हमारे रियासती इदारे हैं, हुकूमती जो इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ तनकीद नहीं करनी चाहिए। इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे गैर मुल्की कुव्वतें हो सकती हैं, इनके पीछे पूरी फंडिंग हो रही है। और ऐसे अकाउंट भी पाए गए हैं कि जो बैरून मुल्क बैठ के हैंडल किए जा रहे हैं। तो सिर्फ ये ना देखें कि भाई इस चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले ये देखें कि जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। जो बंदा ये बात लिख रहा है, शेयर कर रहा है, जिसने ये कमेंट्स दिए हैं, उस बंदे की ज़ाती क्या हैसियत है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 434 और हदीस नंबर है 1229। इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बंदा बदबख्त होगा, उसका जहन्नम ठिकाना होगा जिसने मेरे से मंसूब बात की कि यानी ये हदीस है। तो अल्लाह के नबी ने उस बंदे को जहन्नम का ठिकाना दिया है कि माज़अल्लाह जो ऐसी बात उसकी अपनी हो लेकिन नीचे वो रेफरेंस यूज़ ये कर दे कि जी फ़लाँ हदीस है या वैसे सिंपल अंदाज में लिख दे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हदीस पाक है। तो इस हवाले से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ा वाज़ह फरमाया। अल्लाह के नबी ने साथ ये भी फरमाया कि जो सोशल मीडिया पे पॉजिटिव काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या है कि बरोज़े क़यामत उन लोगों का जो पर्दा सबसे भारी होगा जिनका इखलाक अच्छा होगा, हुस्न खुलक जिनका अच्छा होगा।
तो वो लोग जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मुआशरे की बेहतरी के लिए सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको अल्लाह पाक ने हुस्न खुलक का और उनकी नेकी में इजाफा होगा इंशाल्लाह। असल में हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर होता है। अब सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे और मुख्तसर जवाब चाहेंगे कि आपने अपने आप को एक तजर्बा गाह बना दिया, आपने डोनेट कर दी अपनी बॉडी, ज़िंदगी में ही तजर्बात करें, क्या क्या तजर्बात हो चुके हैं अब तक? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जब मैं इंग्लैंड से वापस आने लगा, हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर है तो हम गुफ्तगू भी मुख्तसर करना चाह रहे हैं ज़रा। अच्छा, बहरहाल डॉक्टर ने मुझे एडवाइस की, मैंने उसे कहा कि मुझे आप इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो है ना उसकी प्रिस्क्राइब करें ताकि मैं वो इस्तेमाल करूँ। तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि इसको इस्तेमाल नहीं करूँ, जिस दिन तुम इलेक्ट्रिक व्हील चेयर इस्तेमाल करोगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आपके हाथ काम नहीं करेंगे। जब आपके हाथ काम नहीं करेंगे तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यकीनन जो है फिर मेरे टांग में बेपनाह दर्द होता था। तो मैंने उनको कहा कि मुझे कोई जो कंटिन्यू मेडिसिन देते हैं दर्द के लिए वो दे दें। उन्होंने मुझे बताया कि आप कितना ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं। उन्होंने कहा अगर जब आप मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपकी 10 साल उम्र कम हो जाएगी। तो मैंने उस मेडिसिन को भी छोड़ दिया। मैं सऊदी अरब आके जो है ना सबसे पहले मैंने जॉब के लिए तलाश की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफ़र्ट की, जॉब मिल गया। जॉब के बाद जो है जो मेरे अंदर आया कि मैंने कहा दूसरे दुनिया में इतने माजूर हैं जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट जो है ना वो इसकी वजह से वो डॉक्टर तो कहते हैं इनको मार दिया जाए। तो मैंने कहा इसका इलाज क्यों नहीं होता। उसके लिए मैंने सोचा कि मैंने दुनिया का वर्ल्ड टूर करूँ। तो मैंने बैंक में जॉब करने के बाद दूसरे साल ही मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने अपने ख़र्चे पे जो है 52 कंट्री विज़िट किया, अकेले तनहा, कोई मेरे साथ नहीं था। और इस व्हील चेयर पर मैंने सफ़र किया, मैनुअल पे। ये तो इलेक्ट्रिक अभी आई है, मजबूरी की वजह से मुझे लेनी पड़ी। तो मैंने तकरीबन अपनी सारी ज़िंदगी के जो है ना 40 साल मैनुअल व्हील चेयर पर गुजारे हैं, मैंने इलेक्ट्रिक नहीं दी। तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा कि मुझे रिसर्च में जाना चाहिए। तो मैंने अपने आप को डोनेट कर दिया। मैंने तकरीबन जो है ना हज़ारों के हिसाब से जो है ना रिसर्च सेंटर विज़िट किए, उनके सेंटरों में गया और उनको बताया कि ये क्या वजह है कि इसका इलाज नहीं है। तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ, जब भी आपको कोई तजर्बा करना तो आप करें। बड़ी ज़बरदस्त बात है, इन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए ये सब कुछ किया। और बड़ा वक्त कलील होता है इसलिए हमें जल्दी जल्दी गुफ्तगू करनी पड़ती है, वरना बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही होती है। फौरी तौर पर हमें फ़ायज़ा की तरफ जाना है क्योंकि वक्त बहुत कम है। फ़ायज़ा क्या रेडी हो चुका? जी, हमारे पास जो है ना वो हमारा मेन कोर्स रेडी हो चुका है और उसके बाद हम आते हैं डिज़र्ट के ऊपर। डिज़र्ट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद आज हम बना रहे हैं कैरेमल हॉट चॉकलेट बना रहे हैं, साथ साथ वो भी बनाते हैं और साथ साथ जो है ना वो आपके साथ डिज़र्ट की रेसिपी को भी शेयर करते हैं। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 125 ग्राम जो था वो दूध था और उसके अंदर 300 ग्राम के करीब मैंने मिल्क पैक क्रीम डाली। क्रीम डालने के बाद उसको बॉईल कर लिया। 60 to 70 ग्राम आपने उसमें शुगर ऐड करनी है, अच्छे से पक जाएगा। फिर आपने उसमें 100 ग्राम अंडे की जर्दी शामिल करनी है। करने के बाद उसको थोड़ा सा पका लें। फिर उसके अंदर चॉकलेट जाएगी 220 ग्राम। चॉकलेट डालने के बाद आपने उसके अंदर डालना है थोड़ा सा कोको पाउडर और डालने के बाद इस तरह के रैमेकिन्स के अंदर आप उसको डालें और डालने के बाद आपने उसको बेक करना है 140 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और ये आपका चॉकलेट पाउडर क्रीम डिज़र्ट रेडी है। ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी चॉकलेटी खुशबू भी आ रही है यहाँ से। साथ में हमारे पास यहाँ पे है कैरेमल हॉट चॉकलेट। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 500 ml मिल्क पैक दूध है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर, जिसको मैंने थोड़ा सा दूध के अंदर पहले से डिज़ोल्व कर लिया है। ठीक है। और डिज़ोल्व करने के बाद मैंने इसमें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर 2 टेबलस्पून के करीब और कोको पाउडर भी 2 टेबलस्पून के करीब। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट है, आप अपनी मर्जी से चॉकलेट को इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये बॉईल होगा तो फिर हम इसको कप्स में डालेंगे। कैरेमल हॉट चॉकलेट ड्रिंक जो है ना वो आपका रेडी है। ठीक है, ये तो आज आपने इफ्तार में मेरी जरा मुश्किल आसान कर दी। आज मैं कॉफ़ी डाल दूँ इसमें कोको पाउडर भी जो है वो कॉफ़ी भी अच्छा डाल है। सकते हैं वैसे आप इसके अंदर। ठीक है जी, ये हमने सारी रेसिपीज बता दी। कर ले, हाँ क्लीन कर लें क्योंकि हमारा जो है ना क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। ये बस हम पे मेरे पास तो एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, सॉरी। यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम जाएगी आधा कप के करीब। अच्छा, अच्छे वक्त पे याद आ गया क्योंकि बस इसके फ़ौरन बाद हमें ब्रेक पर जाना है। तो जनाब ये आपने रेसिपीज़ नोट कर ली होंगी, इसको ट्राई कीजिएगा और हमें आप बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर कि आपको सब कुछ कैसा लग रहा है। मेहमानानी गरामी का, ज़िया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। फ़ायज़ा हमारे साथ ही मौजूद हैं और इस ब्रेक के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त सा सेगमेंट है जो मेरा फेवरेट है। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहिए GNN।
रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि पहले रोज़े में मैंने आप तमाम देखने वालों को बताया था कि एक रिस्क फाउंडेशन के साथ कोका कोला लेके आए एक ऐसा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के तहत मुतासिर किसानों की मदद हो सकेगी। आपको पता है सैलाब के नतीजे में बहुत से किसान मुतासिर हुए। ना सिर्फ किसान बल्कि ऐसे तमाम लोग जिनको मदद की ज़रूरत है वो डोनेट कर सकते हैं कोका कोला के ज़रिए से। और अभी तक 1,26,200 नंबर ऑफ़ डोनेशंस इकट्ठी हो चुकी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे ज़्यादा भी डोनेशंस इकट्ठी होंगी। इसलिए आपने कोका कोला का साथ देना है ताकि इफ्तार में और अपनी खुशियों में बाकी लोगों को भी शामिल कर सके। और जनाब ये देखें नन्हे मुन्ने बच्चे आज हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं, यहाँ पर इफ्तार करेंगे मेरे साथ। तो हम जल्दी जल्दी इन तमाम बच्चों से गुफ्तगू करते हैं। ये ले जी ये माइक वो लाल दुपट्टे वाली प्यारी सी बच्ची को पकड़ा दें, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक। आपका क्या नाम है? वानिया रज़ा। वानिया, आपका आज रोज़ा है जी। कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितने रोज़े रखे हैं? 10 रखे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस। इस साथ आपके भाई हैं? वो मेरा एक भाई है। वो है, वो बहुत खामोश बैठा हुआ है, बड़ा सीरियस भी। इससे बाद में बात करते हैं। जो आपके साथ बच्चा है इनसे ज़रा पहले हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शिरोज़ खान। शिरोज़ खान, ओके। आपने रोज़ा रखा है? जी। कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में आप? 3 में। स्कूल जाना अच्छा लगता है? जी। स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? पढ़ाई। मैंने कहा कहते हो कि ब्रेक अच्छी होती है यानी आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। जी। तो अभी कुछ जहन में सोचा है कि कुछ बनना है बड़े होके? तो क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। ज़बरदस्ती। ये जो साथ शरीर सा बच्चा बैठा है इससे ज़रा मेरी बात कराएं, इनको माइक दे दें। और क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद इब्राहिम। आप इब्राहिम सीधे भी रह के बोलोगे आवाज़ आ जाएगी। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। थोड़ा सा आगे होके इनको देख लूँ ना। ये जब मैं यहाँ आई ये सारी चीज़ें लग रही थी, ये फटाफट से ना चाट एक खाने लगा। फिर मैंने इसे बताया, मैंने कहा अभी इफ्तार नहीं हुआ रोज़ा, तो अभी नहीं खाना, थोड़ा सा वक्त है। आपको फ्रूट चाट पसंद है? ये क्या, इसका मुझे मतलब ही समझ नहीं आया। का मतलब हाँ है या नहीं है? क्या? हाँ। अच्छा, वेरी नाइस। और क्या पसंद है आपको? ओ नहीं, बड़े भाई को ऐसे ही बिल्कुल नहीं करते, ऐसे नहीं करना होता, फिर आपकी भी पिटाई हो जाएगी। फिर क्या करोगे? मामा पिटाई करती हैं आपकी? नहीं। बाबा करते हैं? इस पे जिस तरह मुस्कुराया ना मुझे शक पड़ रहा है कुछ ना कुछ तो शरारत होती है। अच्छा जी, साथ वाले भाई को दे दें। ये बहुत शरारती लग रहा है मुझे, ये बड़ी शरारतें करेगा। इस पता नहीं कैसे बैठा हुआ है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद। पूरा नाम? मोहम्मद बिन नासिर। मोहम्मद बिन आसिफ। अच्छा जी, मामा बाबा आए हैं साथ आपके? नहीं। अकेले आ गए हो? मैं भाई के साथ आई। भाई कहाँ बैठे? भाई को हाथ हिला दो। भाई को ढूंढना मुश्किल हो गया, भाई को हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, इशारा करके भी बताए। चलें जी, अब इनसे बात कर लें या माइक आपको चाहिए अभी? अच्छा जी, दे दिया। आज बड़े अच्छे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है जी? हुरैन फातिमा। आपको तैयार किसने किया पहले मुझे ये बताएं? आपी ने। आप ही पीछे बैठी हैं? आप ही ने तैयार किया है। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, इतना प्यारा कलर का ड्रेस पहना है। वो भी आप बातें करने लग गए। जब माइक इधर आ गया ना, अभी आपसे मैं पूछती हूँ, वापस आपके पास आती हूँ। अच्छा जी, आपने तो मुझे नात भी सुनानी थी, तो सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी को जहल गया, आका से उसने ये कहा, कर लो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है गया। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। स्कूल में टीचर ने कहा, लिखो कलमा मेरी अज़ा, जिसने सबसे प्यारा लिखा उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी कानों में अजान, नन्ना सा दिल बुरनूर हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन। वाह, इतनी प्यारी नात पढ़ी है आपने, बहुत ज़बरदस्त, शाबाश। ये आपके भाई हैं साथ में?
भाई को ज़रा माइक दे। भाई जब पढ़ी थी ना ये इतनी प्यारी सी नात तो भाई मुसलसल हंस रहे थे, क्या याद आ रहा था? कुछ तो सोच रहे होंगे। कुछ भी नहीं। आपने टेलीविज़न पर देखा अपने आप को? सबने? किस किसने देखा है अभी सामने? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं। सबने देख लिया। बहुत शरीर बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं। मुझसे पहले अपने आप को टेलीविज़न में देख लेते हैं। कैसा लग रहा है देख के आपको? अच्छा। अच्छा, आपने कोई नात तैयार की है? नहीं, सूरत तैयार की है। अच्छा जी, ठीक है, वो भी हम आपसे सुनते हैं। पहले आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 4। पढ़ना अच्छा लगता है? लगता है। और आप क्या चाहते हो बड़े होके बनो? डीएसपी। डीएसपी? ओ हो, पुलिस में ही चले जाना आपने। ज़बरदस्त। ये खुद से सोचा था या बाबा ने बताया था? खुद से सोचा था। और क्यों सोचा था? मुझे चोरों को पकड़ना अच्छा लगता है। अच्छा, चोरों को पकड़ने का शौक है तो कोई और भी तो आप कह सकते थे इंस्पेक्टर बनना है, मैंने कुछ और बनना है, एसपी बनना है, डायरेक्ट सिटी कमिश्नर बनना है। आप सिटी कमिश्नर बनना है। अब डीएसपी या फिर सिटी कमिश्नर। डीएसपी भी बनना है और सिटी कमिश्नर भी बनना है। चलें जी, अल्लाह बन गए ना से वो अच्छा। कुछ भी बन जाओ। अच्छा, दोनों में से कुछ एक बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आप चोरों को पकड़ोगे? सबसे बड़ा चोर कौन है? वैसे ये सियासी सवाल है, ये मैं नहीं पूछती। साथ वाले देते। अच्छा, इनसे बात करते। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हूँ। ठीक ठाक हो। तो आप इतना सीरियस क्यों बैठे हुए थे? इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यहाँ। इतने सीरियस क्यों बैठे थे? इतने प्यारे कलर का आपने ड्रेस पहना, इधर आके आ जाओ ताकि सारे आपको देखें। अच्छा जी, अब आप बताओ आपका क्या नाम है? अहमद रज़ा। आप इनके भाई हैं? जी। तो आपको आपी तंग करती है? जी। अच्छा, आपी तंग। आप आपी को तंग करते हो? जी, ये भी तंग करते हैं, आपी भी तंग करते हैं। अच्छा, आपी क्या तंग करती हैं ये तो ज़रा बताएं। ये पता। अच्छा, आप क्या तंग करते हो वो बता दो, आहिस्ता से बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊँ। आपी की चीज़ें छुपाते हो? छुपाते और चीज़ें खा भी जाते हो आपी कैसे? जी। देखा, सब पता चल रहा था। शरारती बच्चों को देख के और सारे इतना एंजॉय करें, सारे इतना खुश हो रहे हैं। आप भी इधर आओ ज़रा, आप आ जाओ मेरे पास। आ जाओ। और इसका ड्रेस भी दिखाना है मैंने आपको। ज़रा इधर आओ ना, इतना प्यारा इन्होंने ड्रेस पहना है। ज़रा इधर आ। ये ज़रा खड़े हो जो फटाफट। ये ज़रा जी कैमरे पे इनका ड्रेस दिखाएं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये प्यारे लग रहे हैं आप। बैठ जाए। एक दिन एक बच्चा आया, मैंने उनसे पूछा टीवी में आप देख के कैसे लग रहे हैं? कह रहे बहुत क्यूट लग रहा हो। आप बताएं, आप शरारतें करते हैं? अच्छा, मेरे पास आके हंसता जा रहा है बच्चा। नहीं करते शरारतें? नहीं। अच्छे बच्चे हैं। करता है? कितनी शरारतें करता है? आपको तंग करता है? आप दोनों भाई हैं या कजन्स हैं? कजन्स हैं। क्या शरारत करता है? ये सबसे ज़्यादा करते ये क्या शरारत करते हैं? बता दो। नहीं बताना। अब्बू को तंग करते हैं। अब्बू को तंग। आप दोनों फ्रेंड्स हो? तो फिर इनको अब्बा से पिटाई होती है, इनके बाबा से? जी। और आपको भी होती है? नहीं तो। दोनों मिलके शरारत करते हो? देख, आंखों में चमक तो देखे जरा, क्या शरारत करते हैं मिलके? अच्छा, वो उनसे पूछ लेती हूँ। आप बताएं मिलके क्या शरारत करते हैं, किसको तंग करते हैं? इनको तंग करते। आपको तंग करते, इसीलिए तो आप सीरियस बैठे हुए थे। आप भी इनको तंग कर दिया करो। नहीं करते? इनको भी करते। आपको किसे तंग करते हैं जी? अच्छा, बता नहीं रहे सारे ना, सीक्रेट कीपर है एक दूसरे के, बता नहीं रहे। अच्छा, क्या बताना चाह रहे हो आप? एक दूसरे को देख रहे, आप बता दो। कुछ भी नहीं बताना। अच्छा जी, अभी कुछ नहीं बताना जी। लेकिन ये सारे बच्चे बहुत शरारती हैं माशाल्लाह से, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं। इन्हीं से दोबारा बात करते हैं। आपने इन सब से तो मैंने पूछा आपने बड़े होके क्या बनना है। आपके भाई ने तो डीएसपी बनना है, आप क्या बनेगी? डॉक्टर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। बच्चों से गपशप हो गई। बड़े प्यारे बच्चे, बड़ा मज़ा आता है बच्चों से बातें करके। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हमने देख भी लिया कैसी कैसी बातें करते हैं। यहाँ चूँकि इफ्तार का वक्त करीब आ चुका है, हमें यहाँ ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको कराची लिए चलेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक उम्दा सी कवाली।
खुदा पिन्हा मगर तू रूबरू है। खुदा बिना मगर तू बरू है। तेरी अजमत का अंदाजा हो किसे, खुदा है और खुदा के बाद तू है। सैयदा सोनिया ओ सैयदा सोनिया अरबिया ढोलिया ओ सैयदा सोनिया अरबिया सैयदा सोनिया अरबिया डोलिया आसा महफिल सजाई तेरे नाम दी। सैयदा सोनिया अरबिया डोलिया असा महफिल सजाई तेरे नाम दी। सैयदा सोनिया सैयदा सोनिया ओ बल लैल जुल्फ बदहा मुखड़ा शम्स ओदी पेशानी शम्स ओदी पेशानी ओदे मोटे कमल मुजम्मिल दा ओदे मोटे कमल मुजम्मिल दा कमली वाले दी निशानी। सैयदा सोनिया अरबिया डोलिया महफिल सजाई सुभान अल्लाह मा अजमल लगा ओ सुभान अल्लाह मा अजमल लगा सुभान अल्लाह मा अजमल लगा आसन का मायक लगा ओ मा आसन का मा अजमल लगा। किथे मेरी अली किथे तेरी सना ओ किते मेरी अली किते तेरी सना ताकि अली किथे जाए रे सैयदा अरबिया डोलिया असा महफिल सजाई तेरे नाम दी। सैयदा सोने अरबिया डोलिया सैयदा सोनिया अरबिया डोलिया आसा महफिल सजाई तेरे नाम दी। असा महफिल सजाई तेरे नाम दी। सदका हसनैन दा कर दे नजरे करम सदका हसनैन दा कर दे नजरे करम देंदे मंगदे दुहाई तेरे नाम दी। ओ सदका हसनैन हलीमा सादिया के प्यारे प्यारे प्यार का ओ सदका हलीमा सादिया के प्यारे प्यारे प्यार का सदका शहनशाहे शहीदे सैयद दीदार का सदका शहनशाहे शहीद सैयद दीदार का सदका अली असगर का सदका आबिदे बीमार का सदका अली असगर का सदका आबिदे बीमार का सदका कटे हुए बादलों वाले परदार का सदका दे सदका हसनैन दा कर दे नजरे करम ओ सदका हसनैन दा कर दे सदका 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 हसनैन दा कर दे नजरे करम सदका हसनैन दा मीरा गासे गली खाजा हिंदुल वाली ओ मीरा गो से जले गाजा हिंदुल वाली मीरा गासे ओ गाजा है रे वाली मीरा गो से जली खाजा हिंदुल वाली तेरे ही नाम तो सब नो मन ओ तेरे ही नाम तो सबनो मैं मिली हो दुनिया में बनता है कामिल वाली ओ दुनिया ते बनदा है कामिल वाली ओ जिन्हें तस्बीह पकाई तेरे नाम दी ओ दुनिया ते बनदा है कामिल वाली जिन्हें तस्बीह पकाओ तेरे नाम दी अरशा के रब ने बुलाया ओ तेनू
अरशाद रब ने, मेरे मदीने वाले आका तेनू अरशाद रब, मेरे मदीने वाले आका तेनू अरशाद रब ने मूला ताज शाह दा सिर ते पहनाया, ओ ताज शाह दा सर ते पहनाया जदों, तेरे सेरे पर पूरा जन्नत दिया, तेरे सेरे पर पूरा जन्नत दिया, और रब शान वदाई तेरे नाम दी, ओ तेरे सेरे पर पूरा जन्नत दिया, रब शान वदाई तेरे नाम दी। जेड़े कहदे ने अरशाद किस ना गया, ओ जेड़े कहदे ने अरशाद किस ना गया, जेड़े कहदे ने अरशाद किस ना गया, ओ जेड़े कहदे ने अरशाद किस ना गया, ओ अन्ने की जानन तेरा मर्तबा, ओ अन्ने की जानन तेरा मर्तबा, अर्शे आदम पे हूरा हूरा दिए गल, अर्शे आलम दे हूरा दिए घर, इस तो अगे रसाई तेरे नाम दी, अर्शे आजम दे हूरा दिए घर, इस तो अगे रसाई तेरे नाम दी। महफिल है सरकार की, महफिल है, हाँ महफिल है सरकार की, महफिल है सरकार, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, उठो बेसहारो सरकार आ गए हैं, हाँ महफिल है सरकार की, महफिल है सरकार, हाँ महफिल है सरकार की, महफिल है सरकार, जो मांगना है मांगो लेना है जो भी ले लो, जो मांगना है मांगो लेना है जो भी ले लो, दुनिया के ताजदारों ताजदारों सरकार आ गए हैं, सरकार की महफिल है सरकार, महफिल है सरकार की, महफिल है सरकार की, महफिल है सरकार, कोई नहीं है जैसा हक ताला है, ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है, कोई नहीं महबूब ऐसा, कोई नहीं महबूब ऐसा, जैसा कब दीवार